गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बी फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आज का हमारा नवीनतम टॉपिक है शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रवृत्तियां समझी हैं और जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व के सामने जिस प्रकार से जो एक नया स्वरूप आया, उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो दिखाई देती है वो है शीत युद्ध। दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य, एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ, दोनों के मध्य एक प्रकार से वैचारिक युद्ध या वैचारिक घृणा हमें दिखाई देती है। अब देखिए, युद्ध गर्म युद्ध भी होते हैं, शीत युद्ध भी होते हैं। गर्मी युद्ध में जिसमें अस्त्र शस्त्रों का एक दूसरे पर प्रयोग करते एक दूसरे के नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है, विनाश का काम किया जाता है। लेकिन शीत युद्ध में गर्म साधनों का प्रयोग किए बिना या गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना एक प्रकार से वैचारिक घृणा, विचारों से नफरत, एक दूसरे के प्रति राजनीतिक अविश्वास, विभिन्न प्रकार से कूटनीतिक जोड़ तोड़, एक दूसरे से सैनिक प्रतिस्पर्धा या शस्त्रों की होड़, एक दूसरे के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध, मनोविचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। समझ में आए? हैंस मॉर्गन जो कहते हैं कि शीत युद्ध एक प्रकार से पुरानी शक्ति संतुलन का राजनीतिक नवीनीकरण है इन दोनों महाशक्तियों के मध्य। क्योंकि हम सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो यूरोपीय प्रभुत्व था, जो यूरोपीय महाशक्तियां थी, वो बिल्कुल धराशायी हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। अब वो महाशक्ति नहीं रही थी। अब दुनिया में दो ही महाशक्ति रह गई थी, एक सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों ही महाशक्तियों के मध्य एक शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब ये शीत युद्ध शब्द है, ये शब्द सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। बर्नार्ड एम बरूच, जिन्होंने दक्षिणी कैरोलिना के विधानमंडल में इस शब्द का प्रयोग किया गया था कि दो महाशक्तियों के मध्य इस प्रकार से एक शीत युद्ध की शुरुआत अर्थात कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। कहने का तात्पर्य बोलकर लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध कहा जाता है। परंतु इस शब्द को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया लिपमैन ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड एम बरूच ने किया, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लिपमैन ने बनाया था। अब देखो, शीत युद्ध को समझने का शब्द का प्रयास करें तो शीत युद्ध एक है युद्ध न होते हुए भी युद्ध की स्थिति या युद्ध की परिस्थितियों को निर्माण करने की कला थी। देखिए, युद्ध का माहौल बनाना, युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण करना, युद्ध होते होते रुक जाना या कभी भी युद्ध हो सकता है, हर समय युद्ध के बादल मंडराते रहने की कला है, वो है शीत युद्ध। यानी किसी बात की कोई गारंटी नहीं कि कब दोनों में युद्ध हो जाए, जिसमें प्रत्येक विषय पर संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। अब जिनके मध्य इस प्रकार के जो युद्ध हैं, शीत युद्ध है, वो अपने निजी स्वार्थों, संकीर्ण या संकुचित स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। दोनों पक्ष राजनीतिक संबंध रखकर भी परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। दोनों के एक दूसरे के राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंध होते हुए भी एक दूसरे से नफरत भरी, अविश्वास भरे विश्वास से रखते हैं अपने जो संबंध है वो। या फिर ये एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र है वो मानव का मस्तिष्क था। मतलब केवल अविश्वास बोलकर एक दूसरे के साथ गलतफहमी, ये सब इस प्रकार के भावों से लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध था। ये मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे अगर स्नायु युद्ध भी कहें तो कोई किसी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थात मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध, ये स्नायु युद्ध। क्योंकि इसका जो रण क्षेत्र है वह सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों
में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अर्थात ये पूरी तरह से एक दूसरे की सेना आमने सामने युद्ध नहीं करती थी, बल्कि उस प्रकार से माहौल तैयार करके एक प्रकार से धमकियों का या फिर इस प्रकार के दबाव का और विपक्ष के जितनी भी जो भी है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंध है उसमें शत्रुता भरे तनाव की स्थिति पैदा करना इनका काम होता था। शीत युद्ध एक प्रकार से बोलकर लड़ा जाने वाला या वाक्य युद्ध के, जिसे कागज के गोले, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया। अर्थात एक दूसरे के पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, रेडियो के माध्यम से जो भी प्रचार के साधन तत्कालीन समय में थे, इन पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, धमकियाँ और एक प्रकार से अविश्वास जैसा सब कुछ प्रकाशित होकर एक दूसरे से लड़ा जाने वाला युद्ध कहा जाता था। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुटों के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करने का प्रयत्न किया था। कहने के तात्पर्य इस प्रकार से एक राज्य प्रचार करता है कि अपने जो विरोधी गुट हैं या जो अपना जो विरोधी देश है उसकी जनता के जो विचार हैं उनको प्रभावित कैसे किया जा सके और प्रभावित करके उनको मनोबल को कैसे कमजोर करें, इस प्रकार का प्रयत्न उस विपक्षी देश द्वारा प्रयत्न किया जाता था। तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध है जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। इस प्रकार यह एक कूटनीतिक युद्ध था जिसे शत्रु को अकेला करो और नए मित्रों की खोज करो, यह इस बड़ी चतुराई के साथ खेला जाता था। यह कहलाता है शीत युद्ध, एक प्रकार से जो 1945 से लेकर 1990 तक लंबे समय तक ये चलता रहा विश्व में। हमारे भारत के पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में अपना कथन प्रतिपादित किया है। कहते हैं कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। अब दो भीमाकार शक्तियाँ कौन सी? एक संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों देशों के मध्य विचारधारा का आपसी संघर्ष ही शीत युद्ध के तौर पे अपन समझ सकते हैं। ये हमारे पंडित नेहरू ने कहा था। और हमारे केपीएस मेनन ने इसके शीत युद्ध के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। बताया है कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया कि दो विचारधारा, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह आपसी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। देखो क्या कहते हैं कि ये जो शीत युद्ध है ना अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, ये परस्पर दो विरोधी विचारधारा, दो अपनी जो पद्धतियां हैं, दो जो विरोधी गुट हैं, दो राज्य हैं, इन सब के मध्य एक प्रकार का उग्र संघर्ष था। इन्होंने स्पष्ट किया है कि दो विचारधारा कौन सी है, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। दोनों ही विचारधारा एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। दो पद्धतियां कौन सी, एक संसदीय लोकतंत्र तो दूसरा जनवादी जनतंत्र जो सोवियत संघ में था। ठीक है, जिसमें अपन जनवादी जनतंत्र में देखें तो बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा की तानाशाही। ठीक है, दो गुट अगर समझा जाए तो एक नाटो और दूसरा वार्सा। दो राज्य तो एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दो व्यक्ति मतलब ये स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। तो इस प्रकार से ये दो विरोधी गुटों, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो राज्यों का एक प्रकार से आपसी संघर्ष शीत युद्ध के तौर पे समझ सकते हैं। अब देखिए जॉन फॉस्टर डलेस क्या कहते हैं कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। जॉन फॉस्टर डलेस कहते हैं कि शीत युद्ध है वो नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराई के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध, धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध एक प्रकार से संघर्ष था। तो देखिए इस शीत युद्ध को जॉन फॉस्टर डलेस इसको नैतिक मानते हैं और ये कहते हैं कि ये बुराई के खिलाफ, गलतियों के खिलाफ और नास्तिकों के विरुद्ध एक प्रकार का संघर्ष था। ठीक है, ये जॉन फॉस्टर डलेस कहते हैं। नेहरू कहते हैं कि शीत युद्ध के वातावरण को निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। यह गर्म युद्ध से भी एक भयानक युद्ध था क्योंकि ये चिंतन, भावनाओं
एवं मनोवेगों पर प्रतिबंध या प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिसने अंततोगत्वा अशिष्ट एवं असंभव आचरण को जन्म दिया। देखिए, निलंबित मृत्युदंड से तात्पर्य कि उसको मौत तो तय है, उसको सजाए मौत तो तय है, लेकिन फिलहाल उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो सोचो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। उसको पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, तय है, सजाए मौत उसको होनी तय है, लेकिन फिलहाल उसको रोका गया। मृत्यु तय है लेकिन फिलहाल रोका गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि और उसको दुखी करना। वो चाहता है कि भाई उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, झंझट खत्म, लेकिन नहीं। उसी प्रकार का ये है शीत युद्ध का वातावरण। अगर दो देशों के मध्य गर्म युद्ध हो गया तो एक बार युद्ध होने के बाद में शांति स्थापित हो जाती है, लेकिन ये तो ऐसा है कि इस शीत युद्ध का ऐसा वातावरण है जैसे निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के जैसा, जो हर समय तनाव भरा बना रहता है कि कब उसको फांसी, कब फांसी, कब फांसी खाऊं फांसी, हमेशा एक तनाव और टेंशन में अपनी जिंदगी गुजारता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। ये देखिए, ये गर्म युद्ध से भी भयानक युद्ध है। क्यों? क्योंकि ये चिंतन, भावनाओं और मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। यानी हमारी चिंतन, हमारी जो भावना है, फीलिंग्स हैं, इमोशन है, और हमारे जो मनोवेग है उस पर ये विपरीत अर्थात प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिससे अंततोगत्वा अशिष्ट एवं असंभव आचरण को जन्म दिया। तो ये इस प्रकार से नेहरू इसको स्पष्ट करते हैं कि शीत युद्ध एक प्रकार से गर्म युद्ध से भी बहुत ही बदतर स्थिति वाला युद्ध माना जाता है। ट्रोट्स्की भी यही कहते हैं। ट्रोट्स्की ने ब्रेस्ट-लिटोव में शीत युद्ध के बारे में एक बार कहा था कि न युद्ध न शांति, न तो ये युद्ध है और न ये शांति है। एक प्रकार से पूर्णतया तनाव भरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय अशांति के रूप में ये काम करता है। अर्थात स्पष्ट करें तो शीत युद्ध एक प्रकार से राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक युद्ध कला द्वारा जारी तथा स्थापित निरंतर विरोध, तनाव तथा फूट की स्थिति है। एक बार पुनर्स्मरण करता हूँ कि शीत युद्ध जो है एक प्रकार से राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक युद्ध कला द्वारा जारी तथा स्थापित निरंतर विरोध, तनावों तथा फूट की स्थिति है, जो बहुत ही भयानक स्थिति की ओर इंगित करती है। जोसेफ फ्रेंकल कहते थे कि शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों व प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। कहने के तात्पर्य दो बड़े राज्य यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों के मध्य विभिन्न गहरी प्रतियोगिता, जबरदस्त कंपटीशन, उसके तहत जो भी अलग अलग चाल है, एक ये चाल चलता है तो दूसरा उसके प्रति चाल चलता है, इसका सिलसिला ही हम क्या मानेंगे, शीत युद्ध मान सकते हैं। इस प्रकार नेहरू शीत युद्ध के बारे में स्पष्ट करते हैं कि दिमाग का युद्ध, स्नायु युद्ध अर्थात नौसवार या फिर प्रचार युद्ध कह सकते हैं, इसको इस नाम से भी जान सकते हैं। तो ये था हमारे शीत युद्ध के संबंध में आपको सामान्य परिचय कि शीत युद्ध क्या है और ये किस किस रूप में, किस किस प्रकार से विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों के मध्य जो शीत युद्ध का एक दौर चला और इसका क्या अर्थ है। अब हम देखते हैं शीत युद्ध की प्रकृति, यानी ये शीत युद्ध किस प्रकार से अपने दौर में दोनों महाशक्तियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है और किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो देखिए, शीत युद्ध में युद्ध की तरह तनाव व विरोध होता है। पूर्णतः स्थिति ऐसी बनी रहती है कि अब युद्ध हो रहा है, अब युद्ध हो रहा है, अब युद्ध हो रहा है, पूरी तरह तनाव बना हुआ होता है, परंतु युद्ध से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। समझिए आप, युद्ध की पूरी पूरी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है लेकिन युद्ध होता नहीं है। यही शीत युद्ध की प्रकृति है। शस्त्र तैनात किए जाते हैं, सैनिक तैनात किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं तथा घेरने की नीति अपनाई जाती है, दबाव बनाए जाते हैं। इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है। यह शीत युद्ध की प्रकृति है। दूसरा समझिए
कि शीत युद्ध में संलग्न प्रत्येक देश अपनी शक्ति तथा प्रभाव का विस्तार करता है तथा इसका प्रयोग इस तरह से करता है ताकि विरोधी राज्यों की शक्ति सीमित हो। अर्थात इस शीत युद्ध में जो भी इन दोनों गुटों के मध्य या फिर इनमें शामिल जो भी देश है वो अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार इस प्रकार से करता है तथा इस तरीके से करता है कि उसका जो विरोधी राज्य है उसकी शक्ति सीमित है। यानी बढ़ा चढ़ा के इस प्रकार से पेश करना कि उसको विरोधी राज्य को लगे कि ये बहुत ही मेरे से मजबूत है, सशक्त है और मेरी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस प्रकार का माहौल तैयार करना या फिर इसे एक प्रकार से प्रॉक्सी वार यानी परोक्ष युद्ध शीत युद्ध के उपकरण के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इस शीत युद्ध के दौर में या शीत युद्ध के इस परिस्थितियों में शस्त्र दौड़ का बाजार बहुत गर्म रहता है। अर्थात नवीनतम नए नए शस्त्रों का विकास और अधिक मात्रा में उनका उत्पादन होता है, शस्त्रों को तैनात किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि शस्त्रीकरण को बहुत बढ़ावा मिलता है, बहुत बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा यही नहीं, जो भी उसके विरोधी गुट के राज्य उनको डराया धमका जाता है, पड़ोसी राज्यों में इस प्रकार का उपद्रव करवाया जाता है, विद्रोह करवाया जाता है ताकि उसको राज्य को ये एहसास हो कि मेरी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और खतरे से निपटने के लिए वो शस्त्र खरीदे। तो ये कह सकते हैं कि शस्त्रों का ये शस्त्र दौड़ पूरा इसमें बना रहता है। विश्व शांति और सुरक्षा युद्ध के डर के साए में जीवित रहती है। अब देखो, विश्व शांति और सुरक्षा जो हमेशा के लिए हर राष्ट्र के लिए जरूरी होता है, वो युद्ध के डर के साए में भी जीवित रहता है। हर राष्ट्र चाहता है कि शांति बने रहे, लेकिन युद्ध की इस परिस्थितियों का भी निर्माण हो तो भी उसमें इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। शीत युद्ध एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति होता है। यह दिमागों का युद्ध या स्नायु युद्ध जैसा होता है। हर समय इस प्रकार से परिस्थितियों का निर्माण करते हुए हर राज्यों के मध्य तनाव भरा एक माहौल होता है, जिसमें हर राज्य एक डर में, एक मस्तिष्क से हमेशा इस आवरण से लिपटा रहता है कि किस समय क्या युद्ध हो जाए, किस समय कौन सा किस कूट में चला जाए। अपने जो भी समूह में शामिल राज्य हैं या जो विरोधी गुट के हैं, किस प्रकार से संतुलित करना, ये हमेशा एक प्रकार से मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला स्नायु नर्व्स वॉर कह सकते हैं। ये था अपने शीत युद्ध का सामान्य परिचय।